अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ। अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। कोई और की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ऐसा साधु सन्यासियों के साथ हुआ है और हम भी उसको झेले हैं। महोदय, अपहरण किया गया, 13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखी क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है। दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्शंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। संसद में 3 नया कानून पेश हुए। सीआरपीसी और आईपीसी के जगह 3 नया कानूनों को पास करने के लिए ये बिल पेश हुआ, लेकिन इस बिल पे चर्चा के दौरान सांसद ओवैसी और बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बीच में बातों का जंग छिड़ गई। वीडियो का मजा लीजिए और सपोर्ट कीजिए। नमस्कार। अगर एक से बढ़ के ज्यादा ऑफेंस होगा या ऑफेंस होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का या पेंडिंग होगा तो उसको बेल नहीं मिलेगी। अरे हम तमाम तो ऋषिकांत दुबे, आप पर जब केस लगा, आपने कहा कि आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जानता हूं, आप पर तो एक सेक्शन नहीं लगा, कई सेक्शन आप पर लगा दिए गए, तो फिर मुझे बेल नहीं मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? किस लिए कर रहे हैं आप? आप अंदाजा भी लगा रहे, भाई आज आप वहां बैठे, कल आएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करिए। पावर इटर्नल नहीं होता, ये तो कुदरत का निजाम है कि जो गंदगी करता है तो उनके लिए किसी और को मौका मिलता है, मगर आपको आना पड़ेगा एक दिन। आप ये गंदगी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने आप किसको कितना पर्सन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन मोर देन वन ऑफेंस, और चार्जशीट में कई आते हैं। यानी जब हम पर केस बुक होता है सर तो फूल का गुलदस्ता आता है, हर सेक्शन होता है उसमें, तो मुझे बेल नहीं मिलेगी। तो ये एक बात है सर। फिर आप आ जाइए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, यहां पर आपको, सॉरी सर, ये इतना बड़ा बिल है। फिर आप टेररिज्म पर सर, बीएनएस का टेररिज्म सर, ये बड़ा ही डेंजरस आपने खतरनाक आपने काम किया है। इससे दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा, सिविल लिबर्टीज खतरे में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर, इसमें आपने नोटिफाई करेंगे किसी को टेररिस्ट, कोर्ट क्यों नहीं करेगा? पुलिस वाला कैसे करेगा मुझे टेररिस्ट नोटिफाई? किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर देंगे। तो ये खुद सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का वायलेशन है और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस का वायलेशन है। तो ये मोदी सरकार जुडिशरी के पावर्स को छीनकर खुद जज, जूरी, एग्जीक्यूशन बन रही है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था सर, वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे। सर, मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कहा कि जिस जगह पर इस प्लेस पर सर्च होता है वीडियो रिकॉर्डिंग की, मैं ये कहता हूं कि जब मेरा अरेस्ट होगा वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। क्यों नहीं करते आप? जब मेरे घर पर पुलिस आती है वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, जो मैं पुलिस को देता हूं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। विटनेस स्टेटमेंट होगा क्लॉज 183 में, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। क्यों नहीं आप पैसे देते कि हर पुलिस वाले के जिस्म पर एक वीडियो रिकॉर्डर हो और एक्यूज को मिलना चाहिए? आप नहीं मिलता एक्यूज को। हाँ, आपको नहीं है, मैं जानता हूं। क्लॉज 250 और 262 सर इनकंसिस्टेंट है। तो क्लॉज 250 में 60 डे टाइम लिमिट है डिस्चार्ज के लिए। अगर एक्यूज को कागज नहीं मिलता है, हम सब जेल में गए, मैं कई मर्तबा जेल में गया हूं, ससुराल में इतना नहीं गया जितना जेल को जाने का मुझे मौका मिला, चाहे कांग्रेस की, तेलुगु देशम की हुकूमत रही है। सर, कुछ लोग क्लॉज 262 है, क्लॉज 262 में डिस्चार्ज एप्लीकेशन है, वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद डाल सकते हैं। ये इट डिफीट्स द पर्पस।
what is the discharge application which is to prevent police from using delay tactics. Discharge always precedes framing of charges. आप मैं उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं डाल सकता जब तक कि वो नहीं होगा. अच्छा, क्लॉज 251 263 देखिए सर. टाइम लिमिट फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन केसेस ऑफ सेशन ट्रायल्स 60 days ऑफ फर्स्ट हियरिंग चार्जेस. वारंट चार्जेस शुड बी 90 days. मगर आपने क्या किया, होशियारी देखिए, बर्बाद करने का कहानी. 193(9) डाल दिया आपने. क्या ने प्रिस्क्राइब्स अ 90-day टाइम लिमिट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. For further investigation, what will happen when supplementary charge sheet are put? Will the accused be acquitted? क्या मुझे छोड़ देंगे आप? क्या कोई टाइम लाइक दिस? दिस इज अ डेड लेटर. यानी आप तो पूरे का पूरा सिविल राइट्स लिबर्टीज बोलिए सब छीन ले रहे. अच्छा सर, इसमें आपने लिंचिंग का एक कानून बनाया बीएनएस में, सेक्ट क्लॉज 103 में. अब आप इसमें देखिए सर, लिंचिंग कब हो सकता है? जब आप ये बताएंगे कि ये पर्सनल बिलीफ पर मारा गया, किसी को जेंडर पर मारा गया, कास्ट पर मारा गया. सर, आप तो एक्यूज को तो मौका दे रहे हैं छोड़ने के लिए. आप तो एक्यूज को मौका दे रहे हैं. अच्छा, पर्सनल बिलीफ में रिलीजन क्यों नहीं लिखते भैया आप? इन तीनों कानून में रिलीजन इस्तेमाल किया गया. पर्सनल बिलीफ में रिलीजन नहीं आता. अच्छा सर, आप ये भी देख लीजिए कि 1019 सर 190 में अनलॉफुल असेंबली है. 5 और मोर एक्टिंग टुगेदर. फिर ये क्यों कर रहे हैं आप? 5 मिलकर भी मर्डर करेंगे तो एक 103 भी तो आपने कर दिया. तो इनका यानी ये तो इसका अनलॉफुल एक्टिंग टुगेदर है. अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके ये बीएनएस का 172(2) आप देखिए कि पेटी केसेस में व्हेन द ओकेजन इज पास्ड, किसका मतलब क्या है? व्हेन द ओकेजन होगा क्या सर? अब हम चुनाव लड़ते तो जो हमारा जो पार्टी अपोजिंग रहती है वो कहती है कि इनके 25 लोगों को 50 लोगों को गिरफ्तार कर लो. गिरफ्तार कर लेते मेरे बूथ के एजेंट्स को. और बोल रहे व्हेन, उसमें आप लिख रहे क्या है? व्हेन द ओकेजन इज पास्ड, माने पास हो जाएगा पोलिंग के 5 बजे छोड़ देंगे. अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप. याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहां पर बैठेंगे कोई और कर दे का काम आपके ऊपर. अच्छा, रेप सर, रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा, जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं. होता है. आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है. तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए. अच्छा, क्लॉज 69 को, क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया. देखिए सर, क्लॉज 6 लव जिहाद आ गया. उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप. अब उसमें क्या बताना पड़ेगा? सप्रेसिंग आइडेंटिटी. यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा? आप बताइए कि अच्छा, अगर कोई ये कहेगा कि मेरा नाम, कुछ नाम है, कई कुछ नाम होता है जो कॉमन नाम होता है मुसलमानों में, दीगर मज़ाहिब में, तो क्या वो सेक्शन अप्लाई होगा? ये क्या आप कर रहे हैं? अच्छा, आपने अडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया. तो ये कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन जो 18-20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं इसका खिलाफ जरूर हूं मजहबी एतबार से, मगर आप क्यों उनके ऑटोनॉमी को रोकना चाहते हैं? अच्छा सर, सेक्शन क्लॉज 1093 बीएनएस का, आपको इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज और इंटेंशन पार्ट ऑफ पर्सन फैसिलिटिंग कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम. ये मैं 5 मिनट दीजिए सर. सर, बीएनएस का सेडेशन पे देख लीजिए. सेडेशन को आपने दोबारा ला लिया. लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया आपने. 3 साल से 7 साल आपने सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि प्रोविजन नहीं लाया जाएगा. तो चेयरमैन सर, यहां पर हिंदी के बहुत मशहूर कवि का वो शेर मुझे याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त का, कि राज्य को यदि हम बना लेंगे भोग तो बनेगा वो प्रजा का रोग. फिर कहूं मैं क्यों ना उठकर हूं आज मेरा धर्म राजद्रोह. कार्ल मार्क्स ने कहा था सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स. अब क्लॉज 195(1)(d) देखिए. इट क्रिमिनलाइजेस द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जेपरडाइजिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. वेग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे. सर, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे, 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में, बीएनएस 1 में.
और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की सजा थी, आपने 10 साल कर दिया। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा। आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। सर टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113(4) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। शुक्रिया सर। श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। अभी हमारे एक साथी, संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूं कि क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। मैं आज धन्यवाद करती हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद करती हूं अमित शाह जी का। मैं कुछ कोट करना चाहती हूं महोदय। 1 मिनट में आपका उसमें आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए प्लीज। मैं पहली बार इस बिल पे बोल रही हूँ, पहली बार बोल रही हूँ। मंत्री जी रिप्लाई करना चाहते हैं। माननीय अमित शाह जी ने कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा मजबूती पर था, उनका उद्देश्य दंड का था, न्याय का नहीं, और यह सत्य है। हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक इंटरव्यू में उनका एक कथन सुना। मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा कि जनता हमें जितना अधिकार देगी, जनता हमें जितनी शक्ति देगी, हम उससे बढ़कर के काम करेंगे। और आज जनता ने ये दिखा दिया है कि हम आपको शक्ति दे रहे हैं, आप काम करिए। तो ये जनता का साथ और जनता का विकास और सबका साथ होने के साथ ही आज ये दंड का नहीं, आज ये न्याय का प्रावधान आया है हमारे बीच में, और हम उस प्रावधान के अंतर्गत चल रहे हैं। महोदय, बहुत अच्छा ये लग रहा है कि इतने वर्षों बाद ही सही, बहुत सारे कष्टों को झेल करके बहुत लोग आगे आए हैं। और जहां
अपराधों के लिए कहा जाता है ये अपराधी है, तो अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश का शासन के जो कष्ट झेले हैं उनके बारे में ये बात कहना चाहती हूं कि महोदय, ना सम्मान दिया जाता था, जैसा सरकार चाहे वैसा सरकारें चलाती थी इन लोगों को। उन करने वाला जितना अपराधी होता है, करवाने वाला भी उससे बड़ा अपराधी होता है। इसलिए महोदय, जब इस प्रकार की बात आती थी तो एक 161 का जो नोटिस दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया था। कोई और की बात नहीं कर रही हूं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ऐसा साधु सन्यासियों के साथ हुआ है और हम भी उसको झेले हैं। 161 का बयान होता है, 161 का नोटिस दिया जाता है, तब आपको लेकर के पूछताछ की जाती है, जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है आप कहाँ हो। महोदय, अपहरण किया गया, 13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है और किसी और ने हम नहीं झेला महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। करने वाले लोग तंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे। ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने क्या किया मैं बताती हूँ महोदय। कोई भी तंत्र तभी बदलता है जब हम जनमानस की मानसिकता को बदल देते हैं। महोदय, जनमानस को बदलने के लिए उसका विकास जरूरी है, जनमानस को बदलने के लिए उसकी सुरक्षा अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए उनको रोटी और कपड़ा और रोटी कपड़ा के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ न्याय देना जरूरी है। जब ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, हर किसी वर्ग का विकास कर लिया, उसके बाद जब न्याय की व्यवस्था आती है तब हम इसके अंतर्गत आते हैं। महोदय, इतने वर्षों बाद लाने का 10 वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये चिंतन लंबा रहा, ये चिंतन जिजीविषा का है। इसलिए आप अपनी बात खत्म कीजिए ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, और भी मेंबर है, आपकी बात खत्म कीजिए ना। जो सुझाव रहेगा वो सुझाव दीजिए ना। 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट नहीं, अब अपनी बात 1 मिनट में खत्म कीजिए। 1 मिनट के बाद हेमा जी बात करेंगे। 161 का जो नोटिस दिया जाता है महोदय, अब वो प्रावधान में आया है, तब लोगों को और इसका इलेक्ट्रॉनिक उपयोग भी किया जा रहा है, जो हमारे माननीय अमित शाह जी द्वारा बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में हूँ। महोदय, 161 में जो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये सब चीजें भेजेंगे, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। 164 का बयान जो जज के सामने होता है, अकेले में होता है, लेकिन उस पर दबाव बना करके पूरा दिलवाया जाता था, जिससे अपराधी छूट जाते थे। महोदय, अब नहीं छूट पाएंगे। हेमा मालिनी, नहीं, और भी मेंबर है, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। चाहती हूँ अंतिम बात खत्म कीजिए। ये हमारा अपना देश है, अपना कानून है और अपना अनुशासन होगा, तब इस देश में सही से विकास हो पाएगा, जिसकी ओर हम चल पड़े हैं। बस इतना ही कहेंगे कि कुछ नियम अंदर इसके लाने की आवश्यकता है कि जो अब किसी और को ना झेलना पड़े। महोदय, जो प्रताड़नाएं दी गई, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, अब उन लोगों को सजा हो, ऐसा प्रावधान इसमें आया है। प्रताड़नाओं की असीमितता थी महाराज, उसको हम कह नहीं सकते, इसलिए इनमें सिर्फ ये जो प्रावधान लाया गया है कि जो प्रताड़नाएं होंगी अब उनको भी दंड मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब देश में बदलाव आएगा, नया भारत है, तो नए भारत की कल्पना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।